वीरेश डॉक्टर मुकेश अनार्य वंशी, प्रमुख आदि धर्म अनार्य समाज। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि कबीर साहब जो संत शिरोमणि हैं, आज उनका 624वां जन्म उत्सव पूरे धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अनार्य जो दलित शब्द है उसको भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी पूर्णतः से, तो इसे हम कहेंगे अनार्य समाज। अनार्य समाज के उत्थान के लिए सारे संगठन अपने अपने स्तर पर, जिस तरह से आदि धर्म अनार्य समाज अंधविश्वास, नशाखोरी और रूढ़ितावादी जो है, और ख़ास करके जो उनका मेन उद्देश्य है एजुकेशन। नहीं, सरकारों की तरफ से जो जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ में या पंचकुला में आउटसोर्सिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है कि अब बाहर से लाके किसी कंपनी को बीच में डाल दिया जाता है, पैसा वो काम कोई नहीं करती है, वो पैसा उसको मिलता है, ये क्या तरीका है? ये जो मैम आपने क्वेश्चन किया है, बहुत ही एक तरह से ये कह लो कि शरीर में जो जख्म है उसको खरीदने वाला प्रश्न ठेकेदारी प्रथा पर, ये पूरे देश का दर्द है, दुख है हमारे समाज का, खासकर पर्टिकुलर वाल्मीकि समाज का। यस, उस पर आज हम ये पुरजोर मांग उठाएंगे कि आउटसोर्सिंग ठेकेदारी संविदा और जो ये कार्यक्रम खास करके हमारे नगर निगम है जिसमें खास करके पर्टिकुलर वाल्मीकि समाज पिछड़ा है, उसके लिए इसको ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट एक ठेकेदार को जो बीच में बिचौलिया उसको निकाल दें, डायरेक्ट एमसी या अन्य विभाग, सारे विभाग डायरेक्ट एम्प्लॉइज रखे अपना, और जो तनख्वाह इनको बहुत मिनिमम देता है कॉन्ट्रैक्टर, वो इनको पूरी इनकी हक और कम से कम 25,000 कम से कम एक परिवार को चलाने के लिए जरूरी है। मैं कहता हूँ कि आज महंगाई के दौर में 25 नहीं 50,000 होना चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्री की हम बात करें तो वहाँ इक्वल टू पे है, इक्वल टू वर्क है, तो फिर यहाँ क्या है, भारत में क्या है? भारत में ये है कि जो ज़्यादा काम करेगा तो कम तनख्वाह, जो कम काम करेगा और सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। मैं कहता हूँ एक सैनिक की तरह, और सबसे इम्पोर्टेंट काम एक सैनिक की तरह नहीं, एक सैनिक है ये, जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक हमारा जवान रहता है, उस तरह से शहर की गंदगी को साफ करने के लिए रोज़ रखते हैं। तो मैं कहता हूँ इनको तो सफाई शब्द को हटा देना चाहिए, इनको टेक्निकल जो वर्ड है, टेक्निकल जो शब्द है वो सैनिक शब्द इनको जोड़ना चाहिए। सफाई तो चलो शब्द, देखिए शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बात तो ये है कि उनके उत्थान के लिए उनके परिवारों को एक सफिशिएंट इनकम क्यों ना दी जाए, इतने मुश्किल काम करते हो। देखिए रैंक होता है, एक रैंक होता है। यदि हम किसी डीसी को ये कहते हैं कि भी चलो काशी तो चपरासी है, तो क्या रैंक है मैम? आपने ये कहा ना कि सफाई सैनिक को नहीं, वो भी है, वो उनका सम्मान है, ये सदियों से ये काम कर रहे थे, सदियों से इसी नाम को ढूंढते रहेंगे, वो इसलिए मेरी बात थी। अब बात आपकी वेतन की बात है, मैं कहता हूँ 50,000 होनी चाहिए, बहुत महंगाई है। जो 1 लाख रुपया सैलरी, अब जैसे मुझे ध्यान में है ऋषि दयाल हैं और इनके साथ 3-4 लोगों की को, बात अगर हम करें, बोले वो भले अगर उन्होंने ऋषि दयाल जी के 4 साथी और हैं जिनको ये सिर्फ ये आवाज़ उठाने के लिए कि भी हमें तनख्वाह समय पर दे दो, ताकि वो अपने बच्चों की फीस भर सके, अपने घर में राशन पहुँच सके, सिर्फ यही इनका दोस्त था जो उनको बाहर एलिगेशन लगा के बाहर निकाल दिया। अब हमारे गुरचरण सिंह चेयरमैन साहब हैं, शोभा 2018 में 68 लाख का नोटिस लगा करके निकाल दिया। क्यों? उसके बाद उससे पहले कितने नोटिस पर लगाया गया एमसी से, अगर हम पूछें हमसे, और अब वही नोटिस 80 लाख का कर दिया। तो क्या आज ऐसा कोई आप मता पास कर रहे हैं यहाँ पर? यस, क्या मता पास करेंगे और दोनों ही मुद्दे पर जो ये 4 साथी इनको 4 साथियों को निकाल, अगर इनको दोबारा से पुरानी तनख्वाह देकर, मैं कहता हूँ जिस दिन से इनको घर बैठाया उसी दिन से रिस्टेट किया जाए, और उसी दिन से पूरी तनख्वाह दी जाए, और बल्कि कंपनसेशन दिया जाए कि इनके परिवार वालों कहाँ से कर्जा ले लेके, ब्याज पे कर्जा ले लेके इन्होंने घर चलाया होगा जी, तो ये क्यों मरे, है ना? राइट, ठीक है। जो अगर हमारे बाबा साहब के संविधान से कोई छेड़खानी करेगा या मनमानी करने का कोशिश करेगा, तो हम उसके लिए उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। और हम शिक्षा पर तो कार्य कर रहे हैं, हम अपने धर्म पर भी कार्य कर रहे हैं, और अपने विकास के लिए जितने भी हमारे बेरोजगार भाई, हमारे पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए, मतलब कि जो दलित समाज है उसके लिए आउटसोर्सिंग की, अगर मेरा कहना है कि सबका सम्मान एक समान, जो कि मेरी मुहिम चल रही है, तो प्रथम श्रेणी को भी आउटसोर्सिंग पर लाया जाए, अन्यथा चतुर्थ वर्ग, तृतीय वर्ग की आउटसोर्सिंग खत्म की जाए। जो पंचकुला में भी हमारे कुछ दूर के भाई बैठे हैं, आज मेरे हिसाब से 36वां दिन है या 37वां दिन है, वो धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग रहे हैं। वो देश को देके स्वच्छता अभियान में सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं, पर वहाँ पर ना ही अभी तक कोई मीडिया इतने अच्छे से गई है
क्योंकि ये फंक्शन था तो मीडिया तो आएगी, आप भी जानते हो। हालांकि मैं मीडिया का और देश के सभी साथियों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सबका वर्क अलग अलग है, सबका वर्क करने का दायरा अलग है, सभी का काम अलग है। पर वहाँ पर क्या हो रहा, वो आज 35वें दिन पे बैठे हैं, वहाँ पर ना ही कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है वहाँ पर वो कोई उनको आश्वासन दिया, ना उनकी कोई समस्या पूछी, कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं, ना वहाँ का मेयर गया है पंचकुला हरियाणा का। आपने वहाँ क्या मांगे रखी थी? मैं वहाँ पर गया था तो मैंने कहा था जो इनकी समस्या है, उनकी समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं, उनकी समस्या आउटसोर्सिंग को ख़त्म करने की थी। जो फ्री होल्ड कूड़ा उठाया जा रहा है उसको ख़त्म करने की मांग की, क्योंकि देखिए कार्य वो कर रहे हैं तो वेतन भी उनको मिलना चाहिए। ये कहाँ का नियम है कि काम हम करेंगे, वेतन इनके माध्यम से हमें दिलाया जाएगा, ये गलत है। तो ये तो चंडीगढ़ में भी चल रहा है तो ऑलरेडी। उसके लिए मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि अभी मुझे कम समय हुआ है समाज में आए हुए, जैसा कि मेरे सभी वाल्मीकि समाज के लोग भी और मेरे जितने भी दलित समाज के लोग हैं मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा नाम क्या शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम संगम कुमार वाल्मीकि है, मैं शाहजहाँपुर यूपी से हूँ और मैं 1 साल से समाज के लिए वर्क कर रहा हूँ। तो मैं समाज पर के मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको जो सिस्टम है हमारा समाज का पिछड़ा हुआ, जो अभी तक दलित समाज में एक सिस्टम से दायरे में कार्य नहीं कर रहे हैं, उस सिस्टम को बनाने का कार्य कर रहे हैं और देश में एक ऐसा मैसेज देंगे, देश को विश्व गुरु बनाने की कार्य कर रहे हैं। हम सभी जातियों सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। इसमें आप हमारे अंदर के बैनर भी देख चुकी होगी। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को आपस में भाई भाई बनाकर चल रहे हैं, पर कुछ लोग धर्म के साथ छिड़कान कर रहे हैं और उसमें आपस में मतभेद फूट डालने का कार्य कर रहे हैं, जो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कबीर जी की जो शिक्षाएं हैं इतने सालों बाद भी समाज उसे क्यों नहीं लागू कर पा रहा? सबसे पहले सभी देशवासियों को कबीर जयंती की लाख लाख बधाई। और आज आपका भी चैनल के माध्यम से धन्यवाद कि आपने आज इस शुभ अवसर पर आज आप आए। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे समाज के प्रति कि आज जो समाज अधिकतर जो हमारा समाज है, अपना वाल्मीकि समाज कहें, अपना रविदास समाज कहें और अपने बहुत से समाज के लोग हैं जो अपना बच्चों का जो आजकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे लगे हुए हैं, आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो ड्राइवर भाई हो, चाहे वो डोर टू डोर के कर्मचारी हो, चाहे अन्यथा और अपना क्लर्क भाई हो, कोई भी हो। पर आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हमें जो आउटसोर्सिंग पे वर्कर हैं उनके साथ एक अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। और वो हो भी किसके द्वारा रही है? सरकार के द्वारा। क्योंकि जब इलेक्शनों का टाइम आता है तो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर देंगे। अभी आपने काफ़ी टाइम से जब किरण खेर जी यहाँ पर आए तो उनका एक भाषण भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हुआ कि मैं आते ही ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दूँगी। और वो कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक वोट लेने के लिए अपना ये किया, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पाई भाई ऐसे हमारे को। क्योंकि आज के टाइम में भी चंडीगढ़ के अंदर भी हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 4 क्लास एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत हैं यहाँ पर, और वाल्मीकि समाज आज यहाँ पर काफ़ी। अभी ठेके पर काम करने वाले कितने वर्कर होंगे लगभग, है कुछ ध्यान? हाँ, चंडीगढ़ के अंदर अगर जो हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करें तो कम से कम 20,000 से ऊपर मुलाजिम जो चंडीगढ़ के अंदर आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। और उनको कितनी पे मिल रही है लगभग मंथली? अगर हम सफाई कर्मचारी की बात करें तो अभी इन्होंने DC रेट अभी हुआ है 1-2 दिन से लागू, वो क्या नाम अभी जो बढ़ा है कि 15% बढ़ाया है। इससे पहले तो पीछे ये भी डिमांड 15% भी अब की बारी बढ़ाया गया है। पहले कितने? और पहले तो 6 या 7% ही बढ़ाया करते थे, वो भी इतनी कितने मिलते थे लगभग? पहले सफाई कर्मचारी को 16,000 कुछ थे, कट कटा के इनको 14,000 में मिला करता था। तो एक किस्म से आप ये आइडिया लगाएं कि 14,000 में कोई आदमी अपना घर परिवार चला सकता है? नहीं चला सकता। आज एक रेगुलर कर्मचारी है जो 60 से 70,000 रुपये सैलरी लेता है, वो उसका गुजारा नहीं होता। तो आज आउटसोर्सिंग वर्कर जो है वो 14-15 हज़ार में कैसे अपना गुजारा करेगा? आज आप एक सिलेंडर देख सकते हैं, 1,000 रुपये से ऊपर का एक सिलेंडर हो चुका है। कल ही एक चीज़ की बात है, आप सवेरे से उठते हैं तो शुरू से हर शाम तक हर चीज़ यूज़ होती है, और आज हर चीज़ के ऊपर कर्मचारी को तो सैलरी जो आउटसोर्सिंग उसको 14,000 है, पर वो टैक्स हर चीज़ पे दे रहा है आज के टाइम में। तो कहीं ना कहीं ये अन्याय है आज कर्मचारियों के साथ, और यही हमारी डिमांड है कि जब बात करते हैं कि हमने इनको इतना हक देना है। पीछे 2-3 साल 4-5 साल से बात चल रही थी कि सफाई कर्मचारी की सैलरी है 24-25 हज़ार रुपये की जाएगी। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको पता है कि इनको सिर्फ इतना ही रखना है कि सिर्फ रोटी खाएं और इससे ज़्यादा इनको कुछ ना हो। क्या इनके बच्चों का अधिकार नहीं? इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे रहन सहन चाहिए, पर कोई इस तरफ नहीं। एक आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि जो रेगुलर कर्मचारी है उसको मेडिकल सुविधा लास्ट टाइम तक मिलती है।
पर आउटसोर्सिंग का कर्मचारी अगर जो उसकी 18-19 हज़ार रुपये सैलरी हो गई तो जो उसका ESI का बेनिफिट है उसको बंद कर दिया गया। अगर जो कोई एक आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अगर जो कोई बीमार हो जाता है और उसका PGI में कहीं प्राइवेट में 4-5 लाख रुपए और जो उसका इलाज पे लगता है तो जिसकी 14-15 हज़ार रुपये सैलरी है वो कहाँ से देगा, क्या कर सकता है। हमारी ये अपील है आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ को, इस मुहिम को चलनी चाहिए कि जो भी आउटसोर्स का कर्मचारी ESI का बेनिफिट इसको जब तक उसकी नौकरी, जब तक उसकी सर्विस है उसको मिलना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर। मैं वीर RK सफरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड ब्राह्मण से। जी, वाल्मीकि समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके उत्थान के लिए, उसके शोषण के लिए, जैसे सरकारों की तरफ से हो रहा है, समाज के कुछ लोगों की तरफ से भी हो रहा है। वाल्मीकि आदि धर्म समाज का जो हम मूल निवासी हैं भारत के, हम अपने सभी धर्म प्रेमियों को, अपने आदि धर्म के सभी लोगों को यही मैसेज देंगे कि हमें परमात्मा वाल्मीकि महाराज के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। और जैसे उन्होंने लिखा है महारामायण योग वशिष्ठ में, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, बहन हो या माँ हो। और साथ ही हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए। हमारे संगठन का मेन मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिन्हों को बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया और बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिलाया है। वैसे तो हम पहले पशुओं की तरह जीते थे, पशुओं से पूछ बाबा साहब ने बनाया है। तो बाबा साहब की राह पे चलाना चाहिए और बच्चों को कलम की शिक्षा देनी चाहिए कि कलम हमारा जीवन का मेन मोटिव होना चाहिए कि कलम के ज़रिए से हम अपना उद्धार कर सकें पढ़ाई शिक्षा के।